चुनाव जीतने के बाद केदार गुप्ता आप क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं, कुर्नी चुनाव तो जीतने के बाद किसी को भी अच्छा लगता है और यह जीत कुर्नी की महान जनता की है। आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में माननीय पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी हमको लाए थे। वही टिकट दिलवाया है, ऐसा सूत्रों के हवाले से एकदम दिलवाए। इनका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त रहता है। जब से पार्टी में लाए हैं तब से एक या कहिए कि पिताजी के तरह या बड़े भाई के भूमिका में हमेशा गार्जियन में, और कहीं हमसे गलती भी होता है तो ये माफ़ कर देते हैं बच्चा समझ के, और हमेशा इनका आशीर्वाद हमको मिलता रहता है। भूमिहार समाज को एकजुट करके रखे थे। अरे नेता ही भूमिहार नहीं, हम लोग तो सब समाज के नेता हैं। सुरेश बाबू हम लोग हैं। सब वोट तो वैसा है, उसी तरह था, लेकिन भूमिहार समाज के वोट कटने की बात आ रही थी। नहीं, सर्व समाज में काम सुरेश बाबू ने किया है और यहीं के पद चिन्ह पर चल कर हम लोग भी सर्व समाज का काम करते हैं। इसलिए सर्व समाज के लोग मतदान किया है और कुर्नी की महान जनता को हम बार बार प्रणाम करते हैं कि यह जीत उनकी जीत है। क्या मानते हैं भूमिहार समाज की जो भूमिका रही, अहम रही ना चुनाव? नहीं, सब समाज की भूमिका देखिए, यह बहुत बुद्धिमान समाज है। यह जो है सो जानता है कि हमको कहाँ वोट देना चाहिए, इसको कोई गुमराह नहीं कर सकता है। तो टिकट आखिर और भी प्रत्याशी रेस में थे, इन्हीं को टिकट क्यों दिलाया? क्या लगा इसमें? भाई 712 वोट से ही हरा दिया गया था, तो और किसको मिलता है? बड़े नेता भी लगे हुए थे दूसरे को दिलाने। अरे बड़े नेता छोटे नेता की बात नहीं है। 712 वोट से जो आदमी कुरहनी से हरा दिया गया, प्रशासन हरा दिया, उसको नहीं टिकट मिलेगा तो कौन ये किसको टिकट मिलेगा? इसलिए ही को मिलना था, मिला। भूमिहार ने आपको नेता मान लिया है। भाई हमको सब समझ, हम तो बनिया हैं। अगर हम कहीं काम करते रहें तो जिस जाति का काम करते हैं वही जात होता है। अगर हम दाढ़ी बनावे तो हजामे भाई ना कोई कहेगा, हम तो बनिया है। जन्म मेरा भूमिहार में हुआ है। खासकर भूमिहार समाज नेता माने, जब वहाँ आप नज़रअंदाज हो गए थे तो फिर जनाधार गिर गई थी। जैसे ही सम्मान मिला, सम्मान भारतीय जनता पार्टी की ओर से। देखिए, सम्मान बराबर भारतीय जनता पार्टी देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो उसका अलग बात है, लेकिन समाज को जोड़ के चलना है, हर समाज को जोड़ के चलना है, समझे ना? यही हम लोगों का काम रहा है और आज इसी का परिणाम है कि हम लोग जहाँ हैं, भाजपा शरीर ही भाजपा का है, तो किसको आशीर्वाद देंगे? खड़े थे आपके साथ एकदम पूरे पंचायत घूमे हैं, सब समाज के लोगों से आग्रह करके कि जो अच्छा काम किया है उसको वोट दीजिए, और वहाँ की जनता ने इनकी बात को माना है, वोट दिया है और मुझे जिताने का काम किया। अच्छा, भूमिहार समाज क्यों नहीं टूटा, क्या कारण रहा? भाई भूमिहार समाज के खिलाफ हम लोग कहाँ थे? नहीं, टूटने की बात तो चला नहीं, कहीं कुछ नहीं। हमने कहा था कि वहाँ कोई जाति का समीकरण, कोई पार्टी का समीकरण नहीं चल रहा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का सारा चल रहा है। वो जो तुतु में हुआ, औकात की बात हुआ। अरे देखिए, दरअसल उनको मर्यादा में रहना चाहिए। वो मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। जो आदमी अपना मर्यादा खुद खोले उसके बारे में मैं क्या कहूँ? अब क्या कीजिएगा कुर्नी के लिए? कुर्नी के जो काम छूट गए थे उस काम को करने का प्रयास करूंगा, और कुर्नी का सम्मान मेरे लिए सर्वप्रथम है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जो अभी वर्तमान में विधायक बने हैं, आज ही विधायक बने हैं कुर्नी उपचुनाव को जीत करके। हालांकि जो भी कहे, भूमिहार समाज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा, इसीलिए चुनाव की कुर्नी उपचुनाव में जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। ऐसे में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ने जो भूमिहार समाज को इकट्ठा करके गोलबंद करके रखे थे, इसके कारण कुर्नी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 3649 वोटों से जीत हुई है। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है भूमिहार समाज जब भी सांस लिया है तो सरकारें गिरती है, और सांस छोड़ता है तो सरकारें बन जाती है। तो इस तरह से कुर्नी उपचुनाव में जिस तरह से भूमिहार समाज गोलबंद हुए और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ तो सरकारें बन गई हैं, और बोचहा में जिस तरह से उन्होंने कदम पीछे खींचा, सरकारें गिर गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ही स्वर्ण वोटरों पर, जिस तरह से स्वर्ण जाति से आने वाले अमर पांडे पर जो टीका टिप्पणी की गई थी, उसका भी प्रभाव पड़ा, और भूमिहार समाज से आने वाले पूर्व मंत्री का भी प्रभाव पड़ा। और ऐसे में देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, लगातार हम आपको अलग अलग खबरें दिखा दे रहे हैं। तो पहला झांकी है, बिहार बाकी है। संजीव शर्मा जिंदाबाद।
जिंदाबाद शर्मा जिंदाबाद पीछे गाड़ी परिवार बिहार का मॉडल है। मतलब एक भाई की तरह जैसे चुनाव लड़ा जाता है।